हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 का विज्ञान। पढ़ाएंगे फिजिक्स पार्ट से। विज्ञान में कक्षा 10वीं की भाग फिजिक्स से पढ़ाएंगे, भौतिक विज्ञान से, जो अभ्यास नंबर 9 से स्टार्ट है। ठीक है, तो पहला पाठ हमारा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके बारे में आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला हमारा हेडिंग रहेगा प्रकाश। प्रकाश, देखिए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को देखने में सहायता करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को देखने में सहायता करती है। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आँखों को देखने में सहायता करती है तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आँखों को देखने में सहायता करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, कोई भी वस्तु हो तो उसे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हम आँखी से नहीं देखेंगे किसी भी वस्तु को, तो हमें देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। और सहायता किसकी लेना पड़ेगी? आँखों से देखने के लिए प्रकाश की सहायता होती है, तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब इसमें प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन है। तो प्रकाश के बारे में जानेंगे, प्रकाश के गुण जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों को देखने में सहायता करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण, अगला हेडिंग है प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण, देखिए प्रकाश का गुण क्या है। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। पहला गुण है हमारा कि प्रकाश सीधी रेखा बोलो या सरल रेखा बोलो, उसे कहते हैं। तो प्रकाश सरल रेखा में गति करते हैं। दूसरा, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देखिए, प्रकाश की जो चाल होती है ना, निर्वात माने जहाँ हवा न हो, निर्वात में, वहाँ पर प्रकाश की चाल जो स्पीड होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति
सेकेंड होता है तीसरा है हमारा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। तीसरा हमारा है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। देखिए एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है। देखिए प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। उसी तरह से एंगस्ट्रॉम के जगह आप क्या लिख लें, 4000 गुणे 10 के पावर -10 मीटर लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी 8000 एंगस्ट्रॉम है तो 8000 गुणे 10 के पावर -10 मीटर इसका टोटल, यानी कहने का मतलब प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 4000 गुणे 10 के पावर -10 मीटर से लेकर 8000 गुणे 10 के पावर -10 मीटर तक होता है। देखिए प्रकाश ये पहला है ना, प्रकाश सरल रेखा में गति करते हैं। इसके कहने का मतलब है ना प्रकाश स्वतंत्र है। प्रकाश स्वतंत्र अवस्था में सरल रेखा में गति करता है। जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है ना, तो वहाँ पर जिस तरह से पाइप रहता है तो उसमें प्रकाश का जैसे एक टॉर्च ले लो और खोखले पाइप में उसको टेढ़े मेढ़े सांप जैसा रहता है, उसमें अगर हम टॉर्च मारेंगे तो वहाँ पर प्रकाश हमारा टेढ़े मेढ़े जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रकाश वहाँ से स्वतंत्र अवस्था पाता है, यानी स्वतंत्र हो जाते हैं, तो वहाँ से सीधी रेखा में गति करता है। कहने का मतलब ये है ना कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करते हैं। अब आएंगे प्रकाश का परावर्तन का होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का होता है। इतना समझ में आ गया है ना, तो आप लोग चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे, या तो वीडियो को भागा कर पीछे आगे पीछे कर करके हम तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अगला हम लोगों का हेडिंग रहेगा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, आज बहुत गर्मी है। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर आता है, जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर आता है और चिकने तल पर टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और कुछ भागे उसी मार्ग में भी क्या हो जाते हैं, लौट जाते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर आता है और किसी चिकने तल या समतल, बोलो चिकने तल पर टकराने
के बाद कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और कुछ भाग उस मार्ग से विचलित हो जाता है, उस मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर आता है और किसी चिकने तल पर टकराने के बाद कुछ भाग उसी मार्ग में लौट जाता है और कुछ भाग उस मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए जैसे मैं ये मान लीजिए कि चिकना तल है, ये चिकना तल है और प्रकाश यहाँ से आया और चिकने तल पर टकराने के बाद ये अपने मार्ग से विचलित हो गया, यहाँ पर कुछ इसी मार्ग में भी लौट जाता है, कुछ इसी मार्ग में भी लौट जाता है, तो ये मतलब इसी मार्ग पर लौट जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। तो देखिए कुछ इसी मार्ग पर लौट जाता है और कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो देखिए ये विचलित हो गया है, ठीक है। और इस पर मान लीजिए एक अभिलंब खींच लेते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। आने वाली किरण, ये आने वाली किरण हो गई, ये जाने वाली किरण। जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर आता है और किसी चिकने तल पर टकराने के बाद कुछ भाग उसी मार्ग में लौट जाता है और कुछ भाग उसी मार्ग से विचलित हो जाता है, उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया, टकराया, टकराने के बाद विचलित हो गया, कुछ भाग लौट गया, यानी ऐसे फिर एक प्रकाश आएगा, फिर टकराने के बाद विचलित हो जाएगा, फिर प्रकाश की किरणें कोई आई और यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो यानी चली गई। तो देखिए यही है हमारा प्रकाश का परावर्तन, इतना समझ में आ गया है। और इसमें देखिए प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की आने वाली किरणें, जो ये किरणें आई है, इसको आपतित किरण बोलते हैं, और जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। आने वाली किरणों को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर परावर्तन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल यानी अभिलंब खींच दिए हैं, यहाँ पर अभिलंब खींच दिए, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है, प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है। कितना नियम? 2 नियम होता है। देखिए यहाँ पर लिखवा देते, देखिए स्क्रीनशॉट मारते रहिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारते रहिए। या तो नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइट बोर्ड जो है थोड़ा छोटा है, प्रयास करेंगे कि बड़ा से बड़ा लाए। आप लोगों की सब मतलब आप ही लोग के देन से ही हम लोग आगे आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये छोटा है ब्लैक बोर्ड, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम, ठीक है, मिटा देते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम,
प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। कितने नियम? दो नियम होता है। पहला नियम ये कहता है कि प्रकाश की आने वाली किरणें से बना कोण और प्रकाश की जाने वाली किरणें से बना कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। प्रकाश का आपतन कोण यानी आने वाली किरणें, आपतन कोण तथा प्रकाश का परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पर बना देते हैं, ये चिकने तल है हमारा और ये प्रकाश की आने वाली किरणें है और यहाँ से प्रकाश की जाने वाली किरणें है और यहाँ पर खींचा गया अभिलंब है। ठीक है, ये खींचा गया अभिलंब है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। आने वाली किरणों को आई से प्रदर्शित करते हैं और जाने वाली किरणों को आर से। आपतन कोण से यानी आने वाली किरणों से और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, तो इसको कोण आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जाने वाली किरणें से और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन का नियम है ना, तो परावर्तन हो रहा है ना, तो परावर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आने वाली किरणें से बना कोण और जाने वाली किरणें से बना कोण आपस में दोनों लोग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हो गया पहला नियम है हमारा। अब देखिए दूसरा नियम, दूसरा नियम इधर लिख देते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि प्रकाश की आने वाली किरणें और प्रकाश की जाने वाली किरणें और इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या होता है? स्थित होता है। तो इसको मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, तो प्रकाश की आने वाली किरणें और प्रकाश की जाने वाली किरणें और इस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। प्रकाश की आने वाली किरणें तथा प्रकाश की जाने वाली किरणें और उस पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। बहुत गर्मी है आज, समझ जाइए। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम दो। पहला है नियम कि प्रकाश का आपतन कोण तथा प्रकाश का परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
यानी आने वाले कोण को कोण आई से और जाने वाले किरण से बना कोण आर से इसको प्रदर्शित कर दें, यानी कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। इसका दूसरा मान लीजिए कि क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश की आने वाली किरणें यानी आने वाली किरणें और तथा प्रकाश की जाने वाली किरणें, तो ये जाने वाली किरणें हैं और इस पर खींचा गया अभिलंब ये है, खींचा गया अभिलंब ये है, तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ये तल भी हमारा एक ही है, ये बिंदु भी हमारी एक ही, या तो तल कहो या बिंदु को, एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर क्या हो रहे हैं, स्थित हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम। देखिए मिटा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप लोग मान लीजिए, हम लोग साइड हो जा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पीछे कर करके देख सकते हैं। ठीक है, मिटाते। अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम या प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा हमारा हेडिंग रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, शायद अपवर्तन हम गलती तो नहीं लिख रहे हैं ना, पिछले हेडिंग में अपवर्तन कहीं कहीं ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, गलत नहीं पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये आपकी बार सही लिखे। ठीक है, पिछले में थोड़ा एरर हो गई है, उस एरर को बना लेना। वह पर हम र बनाए हैं लेकिन तो पर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए सही लिखे हैं लेकिन यहाँ पर गलती लिखे हैं, हो जाता है ऐसे गलती। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं, देखिए पहले समझा देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या तो अभिलंब से दूर हटता है। उसी को क्या कहते हैं, उसी नेम को क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। जब कोई प्रकाश की किरणें, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करते हैं तो वह प्रवेश करते हैं तो वह अभिलंब, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर या तो झुक जाएगी या तो झुक जाएगी, नहीं तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसी नियम को या इसी घटना को, इसी घटना को
प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। देखिए समझा देता हूँ। कोई भी माध्यम हो सकता है। माध्यम दो ही प्रकार का होगा, या तो सघन माध्यम या तो विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, या तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। तो अगर जो देखिए, अगर जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो अभिलंब की ओर क्या कर देता है, झुक जाता है। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर जो वही प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब से दूर हटता है। ऐसा क्यों होता है? सघन माध्यम और विरल माध्यम की अपेक्षा में देखिए, सघन माध्यम जो होगा ना, विरल माध्यम से उसकी जो डेंसिटी होगी, घनत्व होगी, बहुत मतलब पास पास होगी, उसकी घनत्व तो ज़्यादा होगी, ठीक है। उसमें अणुओं की संख्या बहुत पास पास में होंगे, ठीक है। और जो विरल माध्यम होगा उसमें अणुओं की संख्या दूर दूर होती है और उसमें उसका घनत्व तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो देखिए माध्यम दो ही प्रकार के होते हैं। तो पहले सघन माध्यम से विरल माध्यम में कर ले, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में कर ले। तो देखिए ये हो गया हमारा तल, ये हमारा हो गया तल। कोई भी तल हो सकता है क्योंकि दो भागों में बटेगा ना, एक सघन माध्यम का, एक विरल माध्यम का। तो देखिए ये हो गया हमारा, मान लीजिए कि वायु, हवा, वायु क्या है, वायु यानी हवा है। और ये हमारा है जल, ये हमारा है जल। तो जल ऐसे रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, हवा में और जल में किसकी डेंसिटी अधिक है? जल का है ना, और इसके क्या है, कम है। तो इसमें से प्रकाश बहुत आसानी से आ जाएगा। तो प्रकाश देखिए यहाँ पर आसानी से आ गया है और इस पर अभिलंब खींच दिया गया है, ठीक है। ये हमारा अभिलंब है। प्रकाश आया और यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद क्या करेगा, जब विरल माध्यम से, ये माध्यम हो गया हमारा विरल, ये माध्यम हो गया विरल, और ये हो गया है सघन, ये हो गया सघन माध्यम, और ये हो गया हमारा विरल माध्यम। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो और ये सीधा ना जाकर ये अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। आया समझ में? एक बार और देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो या तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो अभिलंब से दूर हटेगी। कब दूर हटेगी और कब झुकेगी वो भी बता रहे। देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की ओर क्या करता है, झुक जाता है। और यही प्रकाश इस माध्यम से इस माध्यम में जाए, यानी कहने का मतलब ये है कि यही प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो वो अभिलंब से क्या होता है, दूर हट जाता है। देख लीजिए, जल को ऊपर कर दीजिए और हवा को नीचे कर दीजिए, और पहले जल से प्रकाश को आने दीजिए, पहले जल से प्रकाश को आने दीजिए। तो ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, जल है, पहला माध्यम क्या हो गया है, जल। यहीं पर समझ लीजिए, ये तो ये माध्यम हो जाएगा हमारा सघन माध्यम, ये हमारा जल है, ठीक है। और ये हमारा हवा है, वायु, हवा है, तो ये माध्यम हो जाएगा हमारा विरल माध्यम। अब यहाँ से देखिए प्रकाश आएगा तो ऐसे आया है और यहाँ पर अभिलंब खींचा गया है, तो ये प्रकाश अभिलंब से क्या होगा, यहाँ से दूर होगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे, अभिलंब की ओर झुकना चाहिए था, तो ये झुकेगा ना, ये भले दूर हट जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। आ गया समझ में? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे? जब कोई प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वो अभिलंब से दूर हटेगी या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, उसे प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इसमें कितने माध्यम होता है, दो माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम। ऐसे अनेक माध्यम हो जाएगा, सघन से विरल में, फिर विरल से सघन में, फिर सघन से विरल में, ऐसे माध्यम बदलता जाएगा। सघन से विरल में आएगा, प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी प्रकाश की किरणें। और इसमें भी कोण बनता है, इसमें भी कोण बनता है। आने वाली किरणें से और अभिलंब के बीच में बना कोण हमारा आई होता है, कोण आई होता है। आने वाले किरणों को आई से प्रदर्शित करता है, ठीक है। और अब यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है ना,
और अपवर्तन के पश्चात बना कोण, मैंने जाने वाले किरण से बना कोण, ये जाने वाले किरण है ना, और इससे अभिलंब के बीच में बना कोण, कोण आर होता है, कोण आर होता है। और ये जाने वाले किरणों को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आ गया समझ में। सेम उसी तरह से परिवर्तन में भी होता है, ये कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है, कोण आई बराबर सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये माध्यम समझ में आ गया है ना आप लोगों को। ये आने वाले किरण है और ये जाने वाले किरण है। आने वाले किरण को आपतित किरण बोलेंगे, और इसमें अपवर्तन हो रहा है ना, तो जाने वाले किरण को अपवर्तन किरण बोलेंगे। आ गया समझ में। देखिए आज के लिए इतना ही, आगे भी बताएंगे। हर वीडियो का, हर चैप्टर का वीडियो हमेशा आप लोगों को इस चैनल से मिलेगा। और आप लोगों से यही है कि आप लोग कैरियर क्लासेस 93 से जुड़ जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।